हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 12, अ विलेजर इटवारी हैज़ अ प्लॉट, इटवारी दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक पर्सन है इटवारी, उसके पास एक क्वाड्रिलेटरल में एक उसके पास प्लॉट है। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of the plot from one of the corner to construct a health center। तो जो ग्राम पंचायत है उस विलेज की, वो डिसाइड करती है कि इस क्वाड्रिलेटरल में से एक पोर्शन हम टेक ओवर कर लेंगे, मीन्स ले लेंगे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। इटवारी एग्रीज, वो मान जाता है पर्सन, टू द अबाउ प्रपोजल विद द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन रखता है वो, डैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड, कि उसे जितनी लैंड, जितना एरिया अगर वो हेल्थ सेंटर के लिए उसकी लैंड में से वो एक्वायर करते हैं उतना ही एरिया उसे दिया जाए, इन ल्यू ऑफ हिज हैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट, उसके प्लॉट से जुड़ा हुआ। अगर ये पोर्शन अगर मान लेते हैं, अगर इतना पोर्शन उसकी लैंड में से लिया जाता है तो वो चाहता है इसी से कनेक्टेड मुझे एक पोर्शन आगे मेरी लैंड से जुड़ा हुआ यहाँ बाहर की तरफ से फिर दे दिया जाए। क्लियर? सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट, तो ट्रायंगुलर प्लॉट में उसने उस एरिया को देना है ग्राम पंचायत को। तो वो जो ग्राम पंचायत है इसी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही उसको उसके खेत से लगा हुआ आधा हिस्सा दे देगी। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये जो प्रपोजल है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा हमें ये बताना है। तो देखिए, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ये उसके पास एक प्लॉट है इटवारी का। अब इसमें से ट्रायंगुलर पोर्शन में, ये उसने बोला दिया, यहाँ पे बता दिया हमें ट्रायंगुलर प्लॉट लेना है। तो अगर हम ट्रायंगुलर प्लॉट इसमें से कट करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो देखिए, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली, इस क्वाड्रिलेटरल शेप में उसके पास एक लैंड है और ट्रायंगुलर पोर्शन हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये ट्रायंगल पोर्शन बन गया। मान ले इतना पोर्शन वो ग्राम पंचायत इटवारी से ले लेती है, तो उसने क्या कहा, जितना पोर्शन उन्होंने लिया है इतना पोर्शन उसके खेत से जुड़ा हुआ उसे और चाहिए। तो मान लेते हैं इसी लाइन को आगे इंक्रीज करेंगे, तो इसको इसके खेत के साथ अटैच कर देंगे। ये इसका फील्ड है, इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। तो जितना एरिया उसने यहाँ पे ग्राम पंचायत ने लिया उससे एडजॉइनिंग एरिया उसने अपने लैंड के साथ का एडजॉइनिंग एरिया आपने ले लिया इटवारी ने, ठीक है। और अब हमें शो क्या करना है कि ये दोनों एरिया इक्वल है, क्योंकि जितना एरिया उसने लिया है ग्राम पंचायत ने उतना ही एरिया उसको मिल गया है बदले में। तो ये हमें, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एरिया हमें दिखाना है इक्वल। तो अब क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम इस पॉइंट को, इसको ये हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ये ABCD मैंने नाम दिया, इसको दे देते हैं E पॉइंट। तो AE को ज्वाइन कर देंगे हम इधर से, और इधर से BD को ज्वाइन कर देंगे। ये फिगर बन गई, इस तरह से ये फिगर बनेगी। देखिए सेम फिगर बनी हुई है ABCD। यहाँ से एक हमने पोर्शन लिया, ये ट्रायंगल एरिया जो कि ग्राम पंचायत ने ले लिया है, और ये वाला इसी लाइन को हमने आगे इंक्रीज किया, तो ये एरिया इटवारी को मिल जाएगा बदले में जितना एरिया उससे लिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हमने दो लाइन ज्वाइन किए, AE और BD को ज्वाइन करना है। यहाँ से हम BD को भी ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई ABDE। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन सी, ADE, एंड सेकंड ट्रायंगल देखिए हमें चाहिए ABE, क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए, दिस वन A और B वाली ट्रायंगल हमें चाहिए क्योंकि हमें इक्वल एरिया देना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे ABE। सेकंड हमें एरिया चाहिए ये वाला EOD वाला, तो इसमें से हमें सेकंड ट्रायंगल लेनी पड़ेगी AED। इन दोनों में ये वाला एरिया आ रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज हमारे को कॉमन दिख रही है, वो है AOE, ये वाला एरिया। ये एरिया मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये एरिया इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ABE में भी ये कॉमन है एंड AED में भी ये कॉमन है। अगर इस एरिया को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, हटा देते हैं,
तो हमारे पास यही दोनों एरिया रह जाएंगे, AOB और EOD, और यही हमें इक्वल दिखाने हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन वही थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी? इन ट्राइंगल AED एंड ABE, बेस इन बोथ ट्राइंगल्स बेस है सेम बेस AE, दोनों में बेस सेम होगा, एंड बोथ आर लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स AE and BD, so that area of AED equal to area of ABE। जब ये दोनों का आ जाएगा, फिर इसमें से ये वाले कॉमन एरिया को क्या करेंगे, जो कॉमन एरिया है उसको हम लेस कर देंगे। तो चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन आप लिख लेंगे ABCD, हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। और प्रूव करना हमें एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ DOE। इसमें आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन भी ऐड कर सकते हैं प्रूफ से पहले। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, ये तो आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ से ये लाइन तक तो आपको गिवन था कि जितना पोर्शन यहाँ से B से आपने यहाँ तक लेके आए हो, ये लाइन हमें इक्वल इसलिए लेनी है क्योंकि ये वाला एरिया हमारा और ये एरिया इक्वल दिखाना था हमें, इसलिए इस लाइन को पूरा BE को हमने स्ट्रेट खींचा, तो ये दोनों एरियाज हमारे इक्वल आ गए। इसको हमने इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है वो AE को और BD को, बस तो लिख देंगे ज्वाइन AE एंड BD, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABE हैव सेम बेस, और बेस क्या है इसमें हमारे पास AE, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, AE एंड BD। देयरफॉर के बाद क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल एरिया ऑफ AED इक्वल टू एरिया ऑफ ABE। अब AED इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, एंड ABE इस ट्रायंगल में भी ABE में भी ये कॉमन है। तो अब इस कॉमन एरिया को दोनों में से लेस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट एरिया, कौन सा एरिया, ये AOE बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे एरिया ऑफ AED माइनस एरिया ऑफ AOE इक्वल टू एरिया ऑफ ABE माइनस एरिया ऑफ AOE। AED में से अगर मैंने ये एरिया निकाल दिया, ये देखिए ये एरिया ख़त्म हो गया जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये एरिया निकल गया, तो हमारे पास कौन सा एरिया रह जाएगा, एरिया ऑफ DOE, एरिया DOE इक्वल टू में ABE में से, अब देखिए ABE इस एरिया में से भी अगर मैं ABE में से AOE को लेस कर दूं, अब इस एरिया को मैं निकाल दूं, इस एरिया को मैंने निकाल दिया ABE में से, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ये पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ AOB। तो बस अब यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ AOB, ये रिमेनिंग है, और यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ DOE, हैंस प्रूव। क्वेश्चन थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो लेंथी है, हमें जो गिवन है बस उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये थ्योरम्स याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।